बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं बेटा सब लोग? ठीक हैं बेटा। आज हम क्लास 9 फिजिक्स उसकी न्यू बुक का आगाज कर रहे हैं, जिसका हम लोग चैप्टर नंबर 1 उससे स्टार्ट लेंगे। देखिए बेटा, नया चैप्टर है, नई चीजें हैं, आपको जरा अपने मेंटल को भी फ्रेश करके बैठना है। दूसरे नंबर पर, अगर जब भी आप मेरी वीडियो के लिए स्टार्ट करें तो आपके पास बुक मस्ट होनी चाहिए। तो गेट रेडी भाई, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। देखें जी, चैप्टर नंबर 1 में है क्या? चैप्टर नंबर 1 जो बेसिकली किस पर है, वो है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। हमने इसकी बात करनी है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और उनको मेजर कैसे किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं इसका, आप अपनी बुक को सामने रखिएगा। पेज नंबर 6 से हम स्टार्ट लेंगे, पेज नंबर 6। तो देखिए, उसमें जो फर्स्ट थिंग जो है, जो फर्स्ट हम बात करेंगे वो है नेचुरल फिनोमिना पर। नेचुरल फिनोमिना क्या है? नेचुरल फिनोमिना, देखिए बेटा, ऑल द थिंग्स, मतलब जो नेचुरली अकरिंग है, जिनको किसी मैन ने मेड नहीं किया, ये सारी गॉड मेड है। किसने बनाया इनको? अल्लाह ताला ने बनाया है। ठीक है, गॉड मेड है, नेचुरली अकरिंग है। ठीक है, ये जो नेचुरली अकरिंग जितनी भी चीजें होती हैं हमारी नेचर में जो पाई जाती हैं, उनको हम नेचुरल फिनोमिना कहते हैं। इनकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आपके पास देखें स्टार्स हैं, ये इसकी एग्जांपल्स है। स्टार, सन इसकी एग्जांपल में आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, मून जो है वो इसकी एग्जांपल में आएगा। प्लांट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, इवन एनिमल्स हैं उनको, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी हमारी नेचुरल फिनोमिना में आती हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो है हमारे पास नेचुरल फिनोमिना की बात करने के बाद आगे हम चलते हैं साइंस। साइंस क्या है भाई? हम साइंस को डिफाइन करेंगे सादा लफ्जों में कि साइंस क्या है। देखिए जी, साइंस जो है वो है द फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस इज नोन एज, ये साइंस है। यानी साइंस बेसिकली क्या है? ये डिपेंड करती है ऑब्जर्वेशंस पर। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस, उसके अलावा एक्सपेरिमेंट्स। यानी हम किसी भी चीज को सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं, हम उसको देखते हैं कि वो क्या है। देन हम फिर क्या करते हैं? हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते तो हमें बिल्कुल तसल्ली नहीं होती। तो साइंस बेसिकली चीज ही इस चीज का नाम है कि हम चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद हम उसको एक्सपेरिमेंटेशन में से गुजारते हैं, यानी एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो तब हम आगे चलते हैं। यानी एक दौर बेटा ऐसा भी था, थ्योरेटिकल दौर था। मैं आपको छोटा सा एक वाक्य सुनाता हूं, फिर हम आगे चलेंगे। थ्योरेटिकल दौर था, जब अभी साइंस का दौर नहीं था, तो किसी शख्स ने पूछा कि भाई, घोड़े के मुंह में दांत कितने होते हैं? अच्छा, हुआ क्या कि वहां जो लोग मौजूद थे, बड़े पढ़े लिखे लोग थे, ये थ्योरेटिकल दौर था, उस वक्त एक्सपेरिमेंट पर इतना बेस नहीं था। लोगों ने क्या किया, मोटी मोटी किताबें पकड़ी, बैठ के ढूंढने लगे घोड़े के मुंह में दांत कितने हैं। शायद किसी ने लिखा हो, किसी फिलोसफर ने लिखा हो, किसी साइंटिस्ट ने इसके बारे में लिखा हो। है, ढूंढते रहे, उन्हें नहीं मिला। ठीक है, एक आम सा बंदा वहां से गुजरा, लेकिन वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल आदमी था। उसने कहा, भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? ने कहा, जी हम घोड़े के मुंह में दांत तलाश कर रहे हैं कि भाई कितने होते हैं। उसने कहा, ये कौन सी बात है भाई, एक घोड़ा लेके आओ। सारे उसकी तरफ देखने लगे, ये क्या कह रहा है भाई। घोड़ा लाया गया, ठीक है, उसने क्या किया, घोड़े का मुंह खोला, गिन लो। ये बेटा फर्क होता है एक्सपेरिमेंट्स में और थ्योरेटिकल। तो साइंस बेस करती है एक्सपेरिमेंट्स पर और ऑब्जर्वेशन पर। इसके बाद हम आगे चलेंगे। इसमें हमारी जो बात है नेक्स्ट जो है, इस चैप्टर में आपकी बात होगी ज्यादा जो घूमेगी, वो घूमेगी फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज पर। यानी अब हम बात करने जा रहे हैं फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज पर। देखें, अब फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं भाई? फिजिकल क्वांटिटीज वो सारी क्वांटिटीज होंगी जिनको आप मेजर कर सकते हैं, जिनकी आपको डायमेंशन मालूम होती है। जस्ट लाइक देखें, यहां पर आपके पास ये क्या बनाया हुआ है मैंने,
ये स्क्रू गेज नजर आ रहा है आपको, ठीक है, स्टॉप वॉच नजर आ रही है, ये क्या है? इनसे हम चीजों को मैयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं लव की, एंगर की, अफेक्शन की, तो क्या हम इन वैल्यूज को, ये जो क्वांटिटीज हैं, क्या हम इनको मैयर कर सकते हैं? इनकी डायमेंशन मालूम कर सकते हैं? भाई नेवर एवर। हम सिर्फ इनके बारे में सोच सकते हैं, थिंक कर सकते हैं कि भाई ये बंदा जो है वो कितना इसके अंदर एंगर है, अफेक्शन कितनी है। इनको हम मैयर नहीं कर सकते। तो ये हमारी जो क्वांटिटीज जाएंगी, ये किस में आएंगी? ये हमारी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। अब आप फर्क समझ चुके होंगे। फिजिकल क्वांटिटीज में जैसे आप लोग किसी चीज की लेंथ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर है, हम इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है जी। वो सारी चीजें जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो सारी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज में आएंगी। जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, उनकी डायमेंशन मालूम नहीं कर सकते, वो आपकी जाएंगी सारी किस में? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में। आपके पास अगर बुक होगी तो एग्जांपल्स आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं, उसमें भी आप इसके साथ में थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर देता हूं। जैसे लव है, फैक्शन है, फियर है, विजडम, ब्यूटी, लेंथ, वॉल, ये सारी ब्यूटी, यहां तक मैंने जो बात की है ये आपकी नॉन फिजिकल है। फिर अगर हम लेंथ की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं, ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, ठीक है जी। ये फर्क था फिजिकल और नॉन। इसी तरह से आप ही की बुक में एक छोटा सा क्विज दिया गया है, वो मैं लिख रहा हूं यहां पर, तो उसको भी आप फॉलो कीजिएगा। जो छोटी छोटी चीजें आपकी किस किस शक्ल में होती हैं या छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, वो आपको मैं साथ साथ करवाता जाऊंगा। देखिए क्विक क्विज क्या है। इज आ, क्वेश्चन जरा रीड करने आपने साथ साथ मेरे। इज आ नॉन फिजिकल क्वांटिटी, is a non-physical quantity has dimensions? देखें अभी हम इस पर बात कर चुके हैं, तो क्या लिखेंगे आप इसका आंसर? भाई ये क्वेश्चन आपकी बुक में दिया गया है पेज नंबर 6 पर। पेज नंबर 6 पर ही ये एक छोटा सा क्विज है। आपने सिंपल आंसर इसका लिख देना है, अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी हैज नो डायमेंशंस, ठीक है जी। आप लिख सकते हैं, इसका क्या आंसर लिख देंगे? अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी हैज नो डायमेंशंस। जो हमने अभी सारी बातें डिस्कस की, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। इसी तरह से जब आप आगे थोड़ा सा चलते हैं, तो आपका पेज नंबर 7 पर एक टेबल दिया गया है। मैं जरा उसको भी डिस्कस कर देता हूं ताकि आपके लिए वो भी इजी हो जाए। जो हमने अभी डिस्कस की हैं बातें, उसी से रिलेटेड एक टेबल है पेज नंबर 7 पर। बुक सामने रखेंगे तो आपको क्लियर होती जाएंगी चीजें सारी। उसमें देखें आपके पास एक टेबल बना हुआ है। टेबल में सबसे पहले दी हुई है फीचर, उसके बाद है फिजिकल क्वांटिटी लिखा हुआ मेन हेडिंग यहां पर, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड जो है वो आपके पास दिया गया है नॉन फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी जी। उसमें आपके पास कुछ सब हेडिंग्स दिए गए हैं, यहां पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये देखिएगा जरा। सबसे पहले दिया गया है मेजरमेंट। आप इस काबिल यकीनन हो चुके होंगे कि आप बता सकेंगे इनके आंसर्स खुद ही। बताना यह है कि मेजरमेंट जो है, क्या वो फिजिकल क्वांटिटी में जाएगा? उसमें आप बताएंगे यस है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी बताएं। मेजरमेंट किस में होती है? फिजिकल क्वांटिटी में। आप यहां क्या लिखेंगे? यस। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट नहीं होती तो क्या लिखेंगे? नो। इसी तरह से सेकंड आ जाए। सेकंड दिया गया है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। अब आप खुद समझदार हैं, फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर की जा सकती है तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट की भी जरूरत होगी, तो हम यहां लिखेंगे यस। तो जब हमें मेजर ही नहीं करना नॉन फिजिकल क्वांटिटी को, तो उसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट की कहां से जरूरत होगी? क्या लिखेंगे? नो। आगे आ जाए थर्ड। थर्ड देखें जी, वो है न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। देखिए भाई,
न्यूमेरिकल वैल्यू या यूनिट उसी का होगा जिसको मेजर करेंगे। जैसे 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, कोई भी मेजरमेंट है, तो हमें फिजिकल क्वांटिटीज के लिए वो क्या होगा, यस। नॉन फिजिकल जिसको मेजर ही नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें न्यूमेरिकल वैल्यू की यूनिट की कोई जरूरत नहीं होगी, तो क्या लिखेंगे, नो। इसके बाद लास्ट है फोर्थ बेसी में एग्जाम्पल। जी, एग्जाम्पल पूछ रहे हैं कि आप दो एग्जाम्पल जो है वो लिख दें फिजिकल की, और दो लिख दें, आप कोई कोई भी दो लिख सकते हैं। देखिए अभी हमने काफी सारी बात की, आप लिख सकते हैं लेंथ लिख सकते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम लिख सकते हैं, और भी कुछ लिखना चाहें आप लोग इसमें से लिख सकते हैं, डेंसिटी लिख दें, जिनको मेजर कर सकते हैं हम। जिसको मेजर नहीं कर सकते, जैसे लव, ठीक है जी, अभी हमने बात की थी, एंगर, ये दो एग्जांपल आप दे दें, और भी दे सकते हैं, अफेक्शन दे सकते हैं आप लोग इसमें, विजडम दे सकते हैं, फियर दे सकते हैं, एंड सो ऑन। ये था बेटा आपका पहला लेक्चर जो मैंने आप लोगों के लिए रेडी किया था, ठीक है। यानी आप लोग इसको देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, और बुक से जैसे ही आप इसको रीड करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको अच्छे से समझ सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।